हेलो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ते हैं इधर कैटलिस्ट की तरफ। कैटलिस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार केमिकल काइनेटिक्स में। क्या होता है कैटलिस्ट? वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या करता है? अल्टर करता है। सब्सटेंस विच अल्टर और चेंज इन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। Catalyst may be increased or decrease the rate of the reaction. Fine. How the catalyst change the rate of reaction? Let me see in this video. We are just plotting a graph here. Here in this side we have energy of the reactant molecules, or in this side we have progress of reaction. Let's suppose this one is the average energy of the reactant molecule, E of reactant molecule. Energy of the reactant molecule, average energy. But this energy is not sufficient for the reactant molecule to change into the product form. Fine. We supply some energy, clear, to convert the reactant molecule into the product form. When we supply the energy of the reacting molecule increase and reaches at a maximum point where it can be changed into the product form, and it changes into product form. This one is the energy of the product, and this energy we have given to the reactant molecule. This energy is called activation energy. This one is the activation energy, and this one is also called energy barrier. Energy barrier. If any reactant molecule want to change into the product form, it have to cross this energy barrier. Clear? This one is activation energy we have supplied in absence of catalyst. In absence of catalyst. Clear? When we add a catalyst, what will happen? It decrease the activation energy. Fine? It decrease the activation energy. How it decreases the activation energy? We will also see in the mechanism of the catalyst. It is in presence of catalyst. Catalyst actually give a new path to the reactant molecule which requires lower activation energy. ये हमें एक नया रास्ता देता है, एक नया रूट देता है, in which we need low activation energy than the earlier. Means in absence of catalyst we need higher activation energy. This type of the catalyst is called positive catalyst. क्या बच्चों? ये क्या आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. लेकिन ये जरूरी नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही हो, इट कैन ऑल्सो डिक्रीज. कैसे भाई? सेम, इधर क्या है? एनर्जी, और इधर क्या है बच्चों? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ये एनर्जी मान लीजिएगा किसका? रिएक्टेंट मोलिक्यूल. दिस वन इज द एनर्जी, एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मोलिक्यूल. हमने इसको कुछ एनर्जी सप्लाई किया ये. ठीक है, चलो मैं एक्सोथर्मिक के लिए ले लेता हूं ग्राफ. ये था और ये था. ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस वन इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट बच्चों. और ये एनर्जी हमने इसको क्या किया है? सप्लाई किया है. किसको? किसको सप्लाई किया है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ये एनर्जी हमने सप्लाई किया. क्या करने के लिए? उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए. लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसा कैटलिस्ट डाल दिया जो इस एनर्जी बैरियर को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. इस एनर्जी बैरियर को क्या कर दिया बच्चों? बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया. पहले से ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. कब? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी.
इन absence ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होगा बच्चों, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उस कैटलिस्ट ने ऐसा नया रूट दिया रिएक्शन मिक्सचर को जिसमें क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो उसको क्या मैं बोलूंगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये एक्सोथर्मिक के लिए मैंने दिखाया है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, और नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करता है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक जनरल एग्जांपल लेता हूं मैं। एक कोई मान लीजिएगा मैं मैन्युफैक्चरिंग ले रहा हूं, किसका, हैबर प्रोसेस हम कर रहे हैं। किसके लिए हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया। किसके लिए बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया। आइए देखते हैं अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग क्या है। अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में N2 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैंने लिया Fe एज अ कैटलिस्ट लिया। ये गैस फॉर्म में है बच्चों, ये भी गैस इस फॉर्म में है। इधर क्या बनेगा आपका NH3 बनेगा, लिक्विड फॉर्म में आपका 2NH3 बनेगा। आयरन में एज क्या लिया, कैटलिस्ट हुआ। और आयरन क्या है इसमें, एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो पॉजिटिव क्या होगा, कैटलिस्ट होगा। ठीक है, क्लियर। नेगेटिव कैटलिस्ट की भी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। अब क्या है हमारे पास, एक होता है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, इसी रिएक्शन में मोलिब्डेनम मैंने ले लिया, क्या लिया, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम क्या करता है, ये आयरन की एक्टिविटी, आयरन क्या है, एज ए कैटलिस्ट है, तो ये क्या करेगा, आयरन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। वो सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा उसको मैं बोलूंगा क्या, प्रोमोटर्स। जो उसको प्रोमोट करेगा क्या कहूंगा, उसको प्रोमोटर। और अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कोई घटा भी सकता है भाई कोई ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो कोई कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकता है। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा उसको क्या मैं बोलूंगा, पॉइजन। क्या बोलेंगे उसको, पॉइजन हम बोलेंगे। तो आयरन की एक्टिविटी को हैबर प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसकी एक्टिविटी को, आयरन की एक्टिविटी को। ये क्या होगा, एज अ पॉइजन हुआ। पॉइजन क्या करेगा, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। प्रमोटर क्या होंगे बच्चों, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हम करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं इसका लार्ज स्केल पे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो उसमें हम क्या लेते हैं, रिएक्शन आती है आपकी SO2 प्लस O2 चेंजेड इनटू द SO3। ठीक है, प्लेटिनम एस्बेस्टोस हम क्या लेते हैं उसमें, एज अ कैटलिस्ट लेते हैं। तो उसमें प्लेटिनम की एक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है। कौन, आर्सेनियस ऑक्साइड। इसकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज करता है। ये क्या होगा, एज अ पॉइजन होगा। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। किसके बाद, प्रोमोटर्स हमने समझा, और आफ्टर द पॉइजन वी कम्स ऑन द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट क्या है भाई, ऑटो कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट जो ड्यूरिंग द रिएक्शन मिक्सचर हमें, ड्यूरिंग द रिएक्शन हमें क्या फॉर्मेशन हो। जैसे मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया, किसका, इथाइल एसीटेट मैंने लिया बच्चों, और उसका मैंने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया। H पॉजिटिव एज ए कैटलिस्ट लिया मैंने एक्वस फॉर्म में। डाइल्यूट है मेरे पास में क्या, H पॉजिटिव मींस कैटलिस्ट हमने ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, डाइल्यूट। क्या बन गया मेरे पास में, एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल। अब इसमें एसिटिक एसिड एज अ प्रोडक्ट भी है और आल्सो एक्ट्स एज द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा।
ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है, रिएक्शन स्टार्टिंग में तो होता है स्लो, लेकिन धीरे धीरे रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट, क्योंकि कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ता जाता है, वो प्रोडक्ट की तरह भी ट्रीट करेगा और वो आपका कैटलिस्ट की तरह भी ट्रीट करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो क्या हुआ, ऑटो कैटलिस्ट, जो प्रोडक्ट बनेगा वही प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेगा उस ही रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद बनता है क्या, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। क्या बच्चों, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है भाई, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, मेरे को HgCl2 का रिडक्शन करवाना है, किसके साथ में, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में। ऑक्सैलिक एसिड के साथ क्या करना है, मेरे को रिडक्शन करवाना है, किसका, HgCl2 का। लेकिन प्रोसेस क्या है, स्लो है। प्रोसेस क्या बच्चों, स्लो। लेकिन मैंने अगर KMnO4 का रिडक्शन करवा दिया, किससे, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में, ये तो प्रोसेस क्या था, स्लो, लेकिन इसका रिडक्शन प्रोसेस क्या है, फास्ट है। फर्स्ट रिएक्शन स्लो है, किसका रिडक्शन, HgCl2 को, लेकिन KMnO4 का रिडक्शन क्या है आपका, स्लो प्रोसेस है। अगर क्या हो, मैं रिएक्शन मिक्सचर में क्या लूं, हमारे पास में KMnO4 हो प्लस उसी में ऑक्सैलिक एसिड हो, और उसी रिएक्शन मिक्सचर में अगर मैं क्या कर दूं, HgCl2 ऐड कर दूं, अब क्या होगा, HgCl2 का रिडक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। मींस किसी रिएक्शन, कोई जो डिफरेंट रिएक्शन हो, वो डिफरेंट रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन के रेट को क्या कर दे, फास्ट कर दे, व्हेन वी ऐड बोथ रिएक्शन विद ईच अदर। इसमें क्या हुआ, KMnO4 का रिडक्शन फास्ट था, लेकिन HgCl2 का रिडक्शन स्लो था। हमने क्या किया, HgCl2 उसी में ऐड कर दिया, तो KMnO4 ने इसके रिडक्शन के रेट को इंक्रीज किया, तो इसी को मैं बोलूंगा क्या, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो क्या होगा, KMnO4 क्या हुआ, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, उसके बाद हम बढ़ते हैं किधर, उसके बाद बढ़ते हैं हम कैटलिस्ट में फेज के अकॉर्डिंग हम कैटलिस्ट को क्लासिफाई करते हैं। कौन सा, होमोजीनियस कैटलिस्ट, और दूसरा कौन सा, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। तो पहले मैं डिस्कशन करता हूं होमोजीनियस कैटलिस्ट का। अगर हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है, अगर हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट का फेज सेम है एज ऑफ द कैटलिस्ट, किसका, कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट का जो फेज होगा सेम फेज में कौन होगा, आपका रिएक्टेंट होगा, तो उसको क्या कहूंगा मैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट। बच्चों क्या कहूंगा उसको, होमोजीनियस कैटलिस्ट। मैंने NO एज अ कैटलिस्ट में लिया। क्लियर, तो ये एक एग्जांपल हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोलिसिस किया था, किसका, एस्टर का, वो भी किसका एग्जांपल था, होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल था वो भी। मैं साथ साथ इसका मैकेनिज्म भी करता हूं। होमोजेनियस कैटलिस्ट का जो मैकेनिज्म है वो बेस्ड है किस पे, इंटरमीडिएट थ्योरी बेस्ड। क्या है भाई, इंटरमीडिएट थ्योरी, बीच का हमारे पास में कैटलिस्ट कोई एक कंपाउंड बनाता है, कोई जो कैटलिस्ट हमने लिया वो कैटलिस्ट क्या बनाता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है वन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ में। जैसे मैं कहूं SO2 और O2 अगर डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं तो उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, हाई एक्टिवेशन एनर्जी उनको चाहिए। लेकिन क्या हुआ भाई, कैटलिस्ट ने क्या किया, हमने पढ़ा था कैटलिस्ट एक नया रूट देता है, एक नया पाथ देता है रिएक्शन मिक्सचर को। कैसे, NO जो है वो पहले कंबाइन होता है किस साथ में, O2 के साथ में बच्चों, और क्या बना देता है, NO2 बना देता है। क्या बना देता है, NO2 बना देता है। फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होता है, जो NO2 है वो NO2 सेकंड स्टेप में कंबाइन होता है किसके साथ में, SO2 के साथ में, और SO2 को चेंज करता है किसमें, SO3 में, और खुद वापस चेंज आ जाता है किसी में, उसी ओरिजिनल फॉर्म में। NO2 का SO2 के साथ कॉम्बिनेशन करके SO3 की मैन्युफैक्चरिंग में जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो क्या भाई, इस एक्टिवेशन एनर्जी से इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम। बाई दिस रूट
conversion of SO2 into SO3 needs low activation energy, but direct combination without catalyst need high activation energy. So this one is intermediate compound. ये क्या हुआ बच्चे? इंटरमीडिएट कंपाउंड हुआ. किसका है ये मैकेनिज्म? होमोजेनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म आपका ये हुआ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सा? हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट. तो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में क्या है भाई? हमें पता चल गया क्या कि जो रिएक्टेंट का जो फेज होगा और जो कैटलिस्ट का फेज जो होगा वो क्या होगा? टोटली डिफरेंट होगा. मैं अगर इसी की बात करूं SO2 की, तो देखो यहां से SO2 प्लस O2, प्लेटिनम मैंने एज ए कैटलिस्ट लिया, ठीक है, क्या बनाया? SO3 बनाया. लेकिन प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम एस्बेस्टोस हमारे पास में किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में. O2 किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में. SO2 किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में. तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ये आपका हुआ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट. किसका एग्जांपल हुआ बच्चों? हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल आपका हुआ. आगे देखिएगा. इसका मैकेनिज्म जो है वो बेस्ड है किस पे? एडजॉर्प्शन थ्योरी पे. किस पे बेस्ड बच्चों? एडजॉर्प्शन थ्योरी पे. हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट को दूसरा भी नाम बोलते हैं क्या? सरफेस कैटलिस्ट. क्या बोलते हैं? सरफेस कैटलिस्ट. ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है किसी सॉलिड किसी कैटलिस्ट की फॉर्म में. कैटलिस्ट किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में. ये किस फॉर्म में थे? गैसियस फॉर्म में थे. चेंज हो गए किस में? प्रोडक्ट की फॉर्म में. तो ये क्या हुआ आपका? हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट हुआ. मान लीजिए आप इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि क्या होता है. ये मेरे पास में क्या था? कोई कैटलिस्ट है सॉलिड की फॉर्म में. फाइन. और ये क्या है? इसकी फ्री वैलेंसीज है. कहां पे? ऑन द सरफेस. सरफेस पे क्या है? फ्री वैलेंसीज है हमारे पास में. अब क्या हुआ? ए प्लस बी क्या था? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हुआ? सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो गया. क्या हो गया बच्चों? ए और बी के जो मॉलिक्यूल थे वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो गए. ठीक है. फिर हमने क्या किया? हमने कुछ एक्टिवेशन एनर्जी उसको दिया. कुछ एक्टिवेशन एनर्जी दिया क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी हमें. हाँ, लो एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेकिन एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. क्या हुआ भाई? ये जो थे मॉलिक्यूल किसके? ए और बी के. ये ए बी के मॉलिक्यूल केमिकली क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए. किस पे? ऑन द सरफेस. पहले तो क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में ये जो मैंने बताया आपको, पहले स्टेप में क्या हुआ बच्चों? डिफ्यूजन ऑफ द ए बी ऑन द सरफेस. फर्स्ट स्टेप मैंने इधर दिखाया नहीं है. वो डिफ्यूज होने के बाद का मैंने स्टेज यहां से दिखाया. फिर क्या हुआ? फिर हुआ केमिजोर्प्शन. क्या हुआ? केमिजोर्प्शन आपका हुआ. आफ्टर दैट क्या हुआ भाई? केमिजोर्प्शन में एनर्जी रिलीज होता है, एंथैल्पी रिलीज होता है. हमें पता है 200 to 400 किलोजूल पर मोल. फाइन. आगे देखिएगा. उस एक्टिवेशन एनर्जी का बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है. मैं एक बीच का एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं. बीच का एक मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं. यहां पे बनाता हूं. क्या? ए और बी पहले डिफ्यूज हुए थे. हमने क्या किया? इनको एक्टिवेशन एनर्जी दिया तो केमिकली एब्जॉर्ब हो गए इस तरह से. अब क्या होगा? अब ए और बी आपस में बॉन्ड बनाएंगे और सरफेस पे से डिफ्यूज होंगे. ए और बी क्या होंगे? बॉन्ड बना के डिफ्यूज हो जाएंगे. कहां पे? सरफेस के ऊपर से. कैटलिस्ट रीजनरेट होगा उसी स्टेट में और हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा. बीच का एक स्टेट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट. वो ऐसा है. ट्रांजिशन स्टेट दिखाता हूं. टीएस. उसमें क्या होता है? ए और बी आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करते हैं और इनके बीच में बॉन्ड डिसोशिएट होना स्टार्ट होता है. किससे? सरफेस के ऊपर से. तो ये प्रोसेस क्या हुआ? डिजॉर्प्शन हुआ. क्या हुआ? डिजॉर्प्शन हुआ. ठीक है. मैं थोड़ा इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूं. ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके हम देखते हैं. टू स्टेप मैकेनिज्म में यहां से बता रहा हूं आपको. देखो इधर तो है एनर्जी और इधर क्या बच्चों? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन.
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये एनर्जी था किसका, ए और बी के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का। फिर क्या क्या हुआ, डिफ्यूज हुए, केमिकली एडजॉर्ब हुए। केमिकली एडजॉर्ब हुए तो ये वाला स्टेज हुआ यहाँ पे कौन सा, टीएस। ये हुआ आपका टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, कहां पे आ गया, यहाँ पे। ये कौन सा स्टेट हुआ, दिस इज द केमिकल एडजॉर्प्शन। मैं नाम दे देता हूं क्या, ये होगा आपका बी, ये होगा बी। ये था आपका ए, तो ये था आपका ट्रांजिशन स्टेट ए, बी हो गया। बी के बाद फिर क्या हुआ, बी के बाद फिर से क्या होगा, डिसॉर्प्शन। लेकिन पहले क्या बनेगी, फिर से एक टीएस बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनी, और फिर नीचे आ गया। ये कौन सा हुआ आपका, सी। और ये क्या हुआ, आफ्टर द डिसॉर्प्शन एपी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये क्या बना आपका, इंटरमीडिएट बना आपका, कौन सा, दिस वन इज इंटरमीडिएट। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। सारी जो फिनोमिना है वो सरफेस पे होंगी, इसलिए इसको हम सरफेस कैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्लियर, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।